असफलताओं से निराश ना हो, धैर्य रखें, पुनः प्रयास करें। सफल होने के लिए आपको धैर्यवान होना होगा। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकल चुका है और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हाई स्कूल में और इंटर में फेल हो गए होंगे। आज मैंने न्यूज़ में सुबह न्यूज़पेपर में देखा कि एक बच्चा टेंथ में फेल हो गया और उसने जान दे दी। देखिए बच्चों, आप ऐसी गलती कभी भी मत करिए। फेल और पास जीवन में लगा रहता है, हार और जीत जीवन में लगा रहता है। फेल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दीजिए। ज़िंदगी को ख़त्म करने से समाधान नहीं होता है, आपको उससे लड़ना चाहिए, आपको दोबारा प्रयास करना चाहिए। आप अगर एक फेलियर हैं तो आप फेलियर से टॉपर भी बन सकते हैं अपनी मेहनत और लगन से। आप ये नहीं सोचते कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके माता पिता के ऊपर क्या बीतेगी। माता पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है बच्चों का खुश रहना। माता पिता जब अपने बच्चों को खुश देखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी खुशी अपने बच्चों में ही होती है। माता पिता आपको इसलिए डांटते बोलते हैं कि आप पढ़िए लिखिए और अपने जीवन में कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपको कभी दुखों का सामना ना करना पड़े। आप पढ़े लिखे रहेंगे तभी आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आपका जीवन अच्छे से चलेगा। सिर्फ इसीलिए माता पिता आपको डांटते हैं। तो अगर आप फेल हो जाते हैं कोई बात नहीं, आप दोबारा से प्रयास करके अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लीजिए। देखिए, यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट तो आ चुका है और अभी सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट आना बाकी है। तो देखिए, मैं उन बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि आपका चाहे जैसा नंबर आए, आप ऐसी गलती कभी भी मत करना। इससे आपके माता पिता को कितना दुख होगा। वो जीते जी मर जाते हैं, वो एक जिंदा लाश बनकर रहते हैं। अपनी ज़िंदगी को वो भी ख़त्म कर चुके होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक लाश बनकर जीवित रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप अपने माता पिता के जिगर के टुकड़ा होते हैं, आप उनकी आँखों के तारे होते हैं। माता पिता की जान आप में बसती है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप एक बार ये सोचिए कि आपके जाने के बाद माता पिता का आपके क्या हाल होगा, किस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उनके बारे में एक बार ज़रूर सोच लीजिए। अगर आप फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर से प्रयास करिए, फिर से। और जब आपके माता पिता देखेंगे कि मेरा बच्चा फेल हो गया है, दोबारा इतना मेहनत कर रहा है, तो आपके माता पिता आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर आपके माता पिता आप फेल हो जाते हैं तो आपको कुछ कहते भी हैं तो उनकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिए। वो आपके भले के लिए कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बड़ा करे, कोई अच्छी जॉब करे, जिससे उसका जीवन यापन अच्छे से हो, वो जीवन में कभी दुखी ना रहे, उसकी सारी चीज़ें सब कुछ उसकी अच्छे से चले और किसी भी चीज़ की उसे कमी ना रहे, अच्छा खाए, अच्छा पहने। इसीलिए आपके माता पिता परेशान होते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ ले। ज़िंदगी से बढ़ के कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। अगर आपकी ज़िंदगी रहेगी तो आप बहुत कुछ करेंगे। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, आप बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन आप इतना बड़ा कदम मत उठाइए। देखिए, जान है तो जहान है। अगर आप जिंदा रहेंगे तभी तो ना कुछ देख पाएंगे, और अगर आप मर जाएंगे तो आप क्या देख पाएंगे। ना आप अच्छा देख पाएंगे और ना ही बुरा कर पाएंगे। देखिए, कायर होते हैं वो लोग, कायर होते हैं जो मृत्यु को ही अपनी समस्या का समाधान मानते हैं। मर जाना समस्या का समाधान नहीं होता है, उसका डटकर सामना करना समाधान होता है। कोई भी परेशानी हो जीवन में, उसका हमेशा डटकर सामना करना चाहिए। ये काम कायर लोग करते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। रिजल्ट आते ही, जैसे आपका रिजल्ट आता है, आप तुरंत से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अरे पास होना क्या है, पास होना तो छोटी बात है। आप अपनी मेहनत से टॉप कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं होता है। अगर आप पूरा अपना 100% देंगे तो आप
टॉप भी करेंगे। देखिए, फेल होने से ही इंसान बहुत कुछ सीखता है, हारने से ही इंसान बहुत कुछ सीखता है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम फेल हो गए हैं तो अब हम नहीं कर पाएंगे, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। वहीं से शुरुआत होती है। जहां आप फेल होते हैं, जहां पर आप हारते हैं, वहीं से आपकी एक नई शुरुआत होती है। देखिए, गलतियों से ही इंसान सीखता है। वो इंसान ही क्या जिसने कोई गलती ही ना की हो। गलती हर किसी से होती है और गलती से ही इंसान सीखता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल मत सोचिए कि मैं फेल हो गया हूँ तो मैं अब कुछ नहीं करूँगा, मुझसे कुछ नहीं हो सकता है। आप फिर से तैयारी करिए। और अगर आपके माता पिता कुछ कहते भी हैं तो आप उनकी बातों का बुरा मत मानिए। और मैं माता पिता से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा फेल हो जाता है तो आप उसे कुछ कहिए मत। आप दूसरों का उदाहरण मत दीजिए कि उनका बच्चा इतना नंबर ले आया। वो तो देखिए खुद परेशान है, उसे भी बुरा लगा होगा। वो भले ही उसने गलती की, उसने पढ़ाई नहीं की, लेकिन आप उसको और धीरज बंधाइए। आप उसे और समझाइए कि बेटा कोई बात नहीं, तुम फेल हो गए हो तो तुम फिर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तुम पास होगे और अच्छे नंबर से पास होगे। क्योंकि वो खुद ही परेशान है और आप अगर बीच में उसे इस सब तरह की बातें सुनाएंगे, दूसरों का उदाहरण देंगे कि उनके बच्चे ने तो इतना नंबर ले आया, वो ऐसे पढ़ता था, वैसे पढ़ता था और तुम ऐसा नहीं करते थे, तो वो अपने आप को हीन भावना से देखने लगेगा और वो खुद और भी परेशान होगा और इन्हीं सब बातों से वो गलत कदम उठा सकता है। तो देखिए, बच्चों की ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है और इसलिए आप उसे समझाइए। अगर माँ बाप बच्चों की परेशानी में उसका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा। वो तो खुद ही दुखी होगा इस बात से कि मेरे सारे दोस्त पास हो गए, उन लोगों का इतना अच्छा नंबर आया और मेरा नहीं अच्छा नंबर आया। तो आप उसको धीरज बंधाइए और समझाइए कि बेटा तुम फिर से मेहनत करो, तुम बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। बस मैं यही कहना चाहूँगी उन माता पिता से। मुझे पता है कि माता पिता बच्चों के भले के लिए ही सब कुछ कहते हैं, लेकिन उस समय में कुछ मत कहिए आप जिस समय वो परेशान है। बाद में आप उसे समझा लीजिएगा, बाद में उसे कुछ कह दीजिएगा, पर उस समय आप उसको धीरज बंधाइए और उल्टा सीधा कुछ भी मत कहिए। क्योंकि आजकल के बच्चे ना बहुत जल्दी सोच लेते हैं और उल्टे कदम उठा लेते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगी कि सिर्फ आप अपने बच्चों को अच्छे से समझाइए। और मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि आप खूब मन लगा के फिर से पढ़ाई शुरू करिए। अगर आपके कम नंबर आए हैं तो आप बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। और किसी के भी बातों पर ध्यान मत दीजिए कि अगला इंसान मुझे क्या कह रहा है कि तुम्हारे कम नंबर आए हैं, तुम्हारे ऐसे नंबर आए हैं। किसी की बातों पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। बस आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और अपने माता पिता की किसी भी बात का बुरा मत मानिए। और मैं फिर से वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा लोग करना चाहें आपके जैसा, अपनी सच्ची मेहनत और लगन के साथ। हर हर महादेव।